जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक यादव, राजस्थान पुलिस। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुलिस थाना कैसा होता है, उसमें कौन कौन से कक्ष होते हैं, कौन कौन से अधिकारी होते हैं, उन सब के बारे में आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, कोई भी थाना होता है उसके लिए एक थानाधिकारी होता है। थानाधिकारी अगर छोटा थाना है जिसमें क्राइम कम है तो उसमें सब इंस्पेक्टर लेवल का होता है। राजस्थान में तो अन्य जगह पे अगर एमपी वगैरह आप जाते हो तो वहाँ पे टीआई बोलते हैं। वहाँ पे लगभग सब थानों में ही टीआई यानी सर्किल इंस्पेक्टर सीआई रैंक के थाने होते हैं। राजस्थान में अगर बड़ा थाना है तो सीआई लेवल का अधिकारी होता है। बात करें हम सेकंड अधिकारी की, तो थाने में सेकंड अधिकारी अगर सीआई थाना है तो उसमें सब इंस्पेक्टर सेकंड अधिकारी होगा। अगर सब इंस्पेक्टर का थाना है, एसएचओ सब इंस्पेक्टर है, तो एएसआई रैंक का अधिकारी सेकंड अधिकारी होता है। थाना अधिकारी के लिए मुख्य जो कक्ष बना होता है उसे थानाधिकारी कक्ष कहा जाता है। इसे थानाधिकारी चैम्बर, उसमें थानाधिकारी बैठते हैं, लोगों के परिवार सुनते हैं और वहीं से आदेश निर्देश प्रदान करते हैं। थाने का मुख्य कार्यों का लेखा जोखा एचएम फोर्स यानी हवलदार मेजर फोर्स के द्वारा किया जाता है। उन्हीं के द्वारा ड्यूटी लगाना, थाने के अन्य आवक जावक के काम, थाने का अन्य छोटा मोटा रिकॉर्ड मेंटेन करना, थाने का मेन काम एचएम फोर्स के अंडर में आता है। उनके लिए एक कक्ष बना होता है जिसे एचएम कक्ष कहा जाता है। थाने में अलग अलग अनुसंधान कक्ष बने होते हैं जिसके अंदर हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई रैंक के अधिकारी अलग अलग अनुसंधान कक्ष में बैठकर अपना अनुसंधान जारी रखते हैं, अनुसंधान करते हैं। थाने में जो भी माल जब्त होता है, किसी भी प्रकार का माल हो, गाड़ी हो, डोडा चूरा हो, अफीम हो, जो भी अन्य माल किसी भी मुकदमे में जब्त होता है तो उसको मालखाने में रखा जाता है। मालखाने का मुखिया एचएम मालखाना होता है। हवलदार मेजर मालखाना जो सभी कार्यों का लेखा जोखा रखता है, कौन सा माल आ रहा है, कौन सा माल छूट रहा है, न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए, और पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाता है। थाने में जितने भी परिवार दर्ज हुए, क्राइम दर्ज हुए, चार्जशीट, एफआर, इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए एचएम क्राइम होता है। हवलदार मेजर क्राइम जो क्राइम का रिकॉर्ड रखता है और क्राइम के लिए अलग से कक्ष बना होता है। श्रीमान एसएचओ साहब की फाइलें लिखने के लिए एक कांस्टेबलों में से ही एक रीडर को लिया जाता है जो कंप्यूटर में काफी दक्ष होता है, जिसको फाइलों लिखने का अच्छा ज्ञान होता है। तो वो रीडर होता है जो एसएचओ की फाइलों का लेखा जोखा करता है। एसएचओ की फाइलों में कौन सा क्या धारा लगानी, क्या लगानी, एसएचओ के निर्देशों के अनुसार पालना करता है, कार्य करता है। थाना स्टाफ में से ही दक्ष कंप्यूटर जिसको आता है, कंप्यूटर अच्छा आता है, उस सिपाही को कंप्यूटर ऑपरेटर का काम दिया जाता है जो जनता के कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पासपोर्ट और थाने पे जो भी मेल आते हैं और थाने की अलग अलग जो भी गणनाएं होती है, अगर एसपी ऑफिस भेजनी होती है तो उनका कार्य करता है। थाने की रोज नामजा जीडी या जिसे सीसीटीएनएस कहा जाता है, उसका लेखा जोखा करने के लिए एचएम फोर्स के अंडर में एक मुंशी होता है जो कांस्टेबलों में से होता है। वो एचएम फोर्स के निर्देशानुसार आमद रवानगियां एवं जितनी भी रपट होती है वो डालता है। किसी भी मुकदमे को अंतिम रूप दिया जाने के लिए, चार्जशीट एफआर काटने के लिए एक चार्जशीट एफआर काटने वाला कांस्टेबल अलग से दिया जाता है जो कंप्यूटर पर चार्जशीट एफआर काटता है। थाने से संबंधित जितने भी कोर्ट के काम होते हैं उनके लिए एक सिपाही का चयन किया जाता है जिसे कोर्ट मुंशी कहा जाता है और कोर्ट के सभी कार्य करता है। थाना क्षेत्र में जितनी भी सूचनाएं होती है, क्राइम की, नशे की, जुए सट्टे की, या जो भी अपराध होने वाले उससे पहले जो सूचनाएं प्राप्त करता है वो आसूचना अधिकारी थाने का होता है। वो कांस्टेबलों में से ही होता है और सिविल में रहता है, ज़्यादातर उसका काम सूचना एकत्रित करना ही होता है। थाने में एक मैस होता है जिसमें सभी स्टाफ भोजन करता है। उसमें एक लांगरी होता है जो प्राइवेट होता है, उसको गवर्नमेंट से कुछ थोड़ा मोड़ा मेहनताना दिया जाता है। सिटी के थानों में जहाँ तक एक चेतक होती है, एक मोबाइल होती है, 2 गाड़ियाँ होती है, उनके लिए 2 से 3 ड्राइवर होते हैं। ग्रामीण थानों में एक ही गाड़ी होती है जिसके लिए एक से 2 ड्राइवर होते हैं, एक दिन में एक नाइट में। थानों में, सभी पुलिस थानों में एक कोत होती है जिसके अंदर थाने के सभी सिपाहियों के नामजद हथियार रखे जाते हैं जिसे शस्त्रागार कहा जाता है। सभी थानों में अभी लेटेस्ट 1-2 साल से स्वागत कक्ष की परिकल्पना शुरू की गई है जिसके अंदर आगंतुकों का अच्छा व्यवहार किया जाता है, उनसे उनकी समस्या पूछी जाती है। पुलिस थाने पर किसी भी मुकदमे या मामले में अगर किसी को बंदी बनाया जाता है या उसको पुलिस अधीक्षक में रखा जाता है तो उसके लिए हवालात बने होते हैं, महिला हवालात एवं पुरुष हवालात। पुलिस थाने में बैरिक होते हैं जिसमें पुलिस के मुलाजमान रेस्ट करते हैं। अच्छी पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट्स की सुविधा होती है। पुलिस थाने के चारों ओर एक मैदान होता है जिसके अंदर आपके जितने भी जब व्हीकल्स है उनको खड़ा किया जाता है। उस थानों को छोड़ दे तो अधिकतर पुलिस थानों में फैमिली रखने के लिए क्वार्टर्स की व्यवस्था होती है जिन्हें मालखाने के जरिए अप्लाई करके क्वार्टर्स प्राप्त किए जाते हैं। तो ये थी जो जानकारी दोस्तों पुलिस थाने की, जिसके अंदर मैंने आपको पुलिस थाने के कौन कौन से भवन होते हैं उनके बारे में, पुलिस थाने में कौन कौन से अधिकारी होते हैं, इन सब के अलावा ड्यूटी स्टाफ होता है जो सामान्य ड्यूटियाँ करता है, पुलिस के काम करता है, बाहर के अंदर के सब। तो इस प्रकार से पुलिस थाने की पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको देने की कोशिश करी।